अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दिल्ली समेत कुल 25 जगहों पर इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की दबिश हुई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ईडी ने छापेमारी की है। यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग और ट्रस्टियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग और मनी ट्रेल की ईडी पड़ताल कर रही है। दिल्ली के ओखला में यूनिवर्सिटी के ऑफिस पर भी छापेमारी को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रवर्तन निदेशालय आज सुबह 5 बजे से अल-फलाह विश्वविद्यालय मामले में उसके ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी संस्थाओं के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली और अन्य जगहों पर 25 ऐसे ठिकाने जहां ईडी की छापेमारी की जा रही है। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी यहीं के कुछ डॉक्टर्स जो दिल्ली धमाके में संलिप्त पाए गए, कुछ गिरफ्तारियां हुई। वहीं डॉक्टर उमर, जिसके द्वारा खुद को कार धमाके में उड़ा लिया गया ब्लास्ट के दरमियान, ये पूरे के पूरे तार क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए पाए गए। जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ है। ऐसे में यूनिवर्सिटी की फंडिंग, मनी ट्रेल, ये वो तमाम पहलू हैं जिसकी पड़ताल किया जाना जरूरी है। और भी कुछ अनियमितताओं को लेकर के जानकारी मिल रही थी, मतलब जो यूनिवर्सिटी ने अपने डिस्क्लोजर्स अपनी वेबसाइट पर दिए थे उसको लेकर के भी कुछ प्रश्न थे जो उठ खड़े हुए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की आज दिल्ली समेत 25 ठिकानों में छापेमारी चल रही है। वो लोकेशन से जहां पर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी या जो उससे संबंधित लोग हैं वो रहते हैं। डिटेल्स के लिए आदित्य द्विवेदी, वरिष्ठ सहयोगी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहले दिन से, जब से ये धमाका हुआ और जैसे ही डॉक्टर उमर का रोल एस्टैब्लिश हुआ, जांच के दायरे में आ चुका था और इस पूरे मामले में जैसे जैसे कड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं, जोड़ी जा रही हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का रोल और प्रोमिनेंटली नजर आने लगा है। 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? प्रीति, इससे पहले जैसे ही ये डॉक्टर उमर का नाम सामने आया हुआ था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो कि डॉक्टर था, उसी वक्त जब कार्रवाई शुरू की गई तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो मालिकान हैं उनके भाई को भी गिरफ्तार हैदराबाद से किया गया था और उनके ऊपर 420 का मुकदमा, यानी कि फोर्जरी का मुकदमा लगभग 20 साल पहले चला था। अब जबकि ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है तो एक बार फिर उनकी जो भी लेन देन है, वित्तीय लेन देन की खास तौर से पड़ताल की जा रही है। और तय बात है, ईडी ने जब ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम चर्चाओं में आया है उसके बाद से अपनी एक होमवर्क जो ईडी का होता है वो करने के बाद ही अपनी कार्रवाई को अंजाम देने का काम किया हुआ है। अब जबकि सुबह 5 बजे से 25 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, लगातार वहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ये फरीदाबाद से लेकर दिल्ली एनसीआर के वो ठिकाने हैं जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं या उसके सचिव हैं, चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन सभी के खाते खंगाले जा रहे हैं और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के भी सारे वित्तीय लेन देनों को देखा जा रहा है। और इस कड़ी को भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई आतंकी साठगांठ तो नहीं, कोई जो लेन देन हुआ है उसमें कोई किसी तरह से आतंकी फंडिंग तो नहीं की गई है या किसी आतंकी फंडिंग से पैसा तो नहीं आया है। इन सभी बिंदुओं पर जो है ईडी की जांच केंद्रित है। तय बात है कि जो भी बात है वो थोड़ा सा वक्त लगेगा और सारी परतें खुलेंगी, तमाम रहस्य खुल सकते हैं और तमाम बातें सामने आएंगी। प्रीति, आदित्य, अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी, क्योंकि इस मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के 2 एफआईआर दर्ज की। जानकारी ये भी कल सामने आई थी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को समन भी भेजा गया है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के जो शक है, जो आशंकाएं हैं, वो और मजबूत होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो बार बार पिन पॉइंट हो रहा है पूरी इन्वेस्टिगेशन में, एक लोकेशन अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, वहीं से ये पूरा का पूरा मॉड्यूल खड़ा हुआ था और उसके ज्यादातर तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रीति, अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो छात्रावास है उसका रूम नंबर 13
इस पूरी आतंकी घटना लाल किला ब्लास्ट जो हुआ है उस पूरी आतंकी घटना का गढ़ था। यानी कि सारी प्लानिंग उसी रूम नंबर 13 से हुई थी। इसके बाद से और शक गहराते गए और उसके बाद जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके जो कबूलनामे हैं, वो जो बातें कबूल रहे हैं एजेंसीज के सामने, इसके बाद तय बात है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी बहुत मासूम सी नहीं दिखती है। इसके अंदर जो घटना बाहर से दिखने वाला ये शिक्षण संस्थान है, लेकिन अंदर इसके आतंकी गतिविधियां पनप रही थी और वो क्रियान्वित भी हुई और उसने देश को दहलाने का काम किया हुआ है। तो ऐसे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर तमाम तरह के शक और शुबहे हैं, लेकिन जांच के बाद क्लियर होगा कि क्या कुछ रोल है इसमें। जो इसके मालिकान हैं उनका अपना क्या रोल है, क्योंकि उनको संबंध दे के बुलाया गया था। तो तय बात है कि संबंध बेवजह का नहीं होगा। जी प्रीति।